हाँ जी, कितना आप सबका स्वागत है मेरे इस नए व्लॉग में। और इस व्लॉग में मैं आपको लेके आया हूँ सूरज कुंड पार्क। ये एरिया है कैसर बाग का और लखनऊ के परिवर्तन चौराहे से करीब 1 से 1.5 किलोमीटर दूरी पे ये चौराहा पड़ता है। ये सूरज कुंड चौराहा है और एरिया कैसर बाग का, और जस्ट कॉर्नर पे ही या चौराहे पे ही ये पार्क पड़ता है, सूरज कुंड पार्क। ये पार्क कोई नॉर्मल पार्क नहीं है। यहाँ पे हिस्ट्री का भी थोड़ा टच मिलता है, थोड़ा जियोग्राफी का, थोड़ा सोलर सिस्टम का। तो बहुत सारी चीज़ें इस पार्क को विशेष बनाती हैं। जैसे कि आप शुरू में ही देख सकते हैं, जो टाइल्स है नीचे फ्लोर की कटिंग, वो सूरज को डिपिक्ट कर रही हैं। और गेट पे भी आपको गेट पे भी देखने को मिलेगा कि माइथोलॉजिकल थोड़ा टच गेट पे भी दिया हुआ है इन्होंने। अंदर हम मूव करते हैं तो अंदर भी टाइल की कटिंग आप देख सकते हैं। बहुत बड़ा एरिया है और टाइल की कटिंग भी आप देख सकते हैं, वो सूर्य देवता को या सूरज को डिपिक्ट कर रही है। बगल वाली जो बिल्डिंग है वो इंदिरा गांधी प्लानिटोरियम है और ये पार्क बेहद बड़ा और बेहद खूबसूरत है। ग्रीनरी बेमिसाल है। और आइए अंदर चलते हैं। सर्दियों का मौसम है, शाम है और इतना अच्छा सुंदर पार्क है, ज़रूर टूर लेते हैं अंदर का। और कुछ चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा इस पार्क के बारे में, क्या स्पेशलिटी है। आगे बहुत सारी चीज़ें हैं, मेरे साथ आगे चलते रहिए, मैं आपको दिखाता रहूँगा क्या क्या चीज़ें हैं जो इस पार्क को बिल्कुल ख़ास बनाती हैं। इस पार्क का ऑफिशियल टाइम सुबह 8 बजे से लेकर 6 बजे शाम तक है। और ये पार्क मेरा जो एक्सपीरियंस है, लोगों से पूछा जो मैंने, बहुत फेमस नहीं है, बट इसको होना चाहिए क्योंकि इसकी इतनी स्पेशलिटीज़ हैं कि आपको ज़रूर बच्चों के साथ तो एक बार ही ज़रूर इस पार्क में आना चाहिए, क्योंकि उनके लिए भी सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो इधर से हम पहली शुरुआत करते हैं। आपको ये पत्थर या एक छोटी सी वॉल नुमा स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा, ये हर जगह आपको दिखाई देगा। इसकी ख़ास बात यह है कि जितनी भी प्लानिटरी बॉडीज़ हैं यहाँ, हमारे जो ग्रह हैं, तो वो उनके बारे में यहाँ पे जो भी स्पेसिफिकेशंस हैं या जो भी उनके बारे में आप ज्योग्राफी की बुक्स में पढ़ेंगे, वो सारी चीज़ें यहाँ पे उकेरी गई हैं या लिखी गई हैं। तो आप आराम से यहाँ देख सकते हैं सारी चीज़ें कि कितनी दूरी है उनकी और कितना उनका सरकमफ्रेंस है या रेडियस है, एवरीथिंग। और यहाँ पे एक और ख़ास बात, ये ऑर्बिट्स भी हैं। और नीचे यहाँ पे आप देख सकते हैं कोर मेंटल क्रस्ट, जो उनके सरफेस वगैरह पे या अंदर क्या धातु पाए जाते हैं, वो सब भी यहाँ लिखे हुए हैं। तो जो जियोग्राफी के स्टूडेंट हैं, तो मुझे तो लगता है कि यहाँ पे एक टूर उनका बनता है, ज़रूर आएँ। और इस तरह से लर्न करने में बहुत इंटरेस्ट भी आता है और आप बहुत कुछ ज़रूर सीखेंगे भी। तो जैसे कि नाम से बिल्कुल क्लियर है, सूरज कुंड पार्क, तो इसमें पार्क में एक कुंड भी है जो कि चारों कॉर्नर्स पे कहते हैं कि कुआं था और पानी का स्रोत उसी से हमेशा बना रहता था। उसके बारे में भी बहुत इंटरेस्टिंग बातें हैं। फ़िलहाल हम इस पार्क के ऐसे स्पॉट पे आ चुके हैं जो इसको बेहद अनूठा बनाते हैं। ये है सन डायल, यानी सूर्य के प्रकाश से चलने वाली घड़ी। और इस जगह पे कुछ उकेरा नहीं गया है, शायद नया पत्थर लगा है और इसमें सन डायल के बारे में ही डिटेलिंग बताई जाएगी। और लखनऊ का ये इकलौता ऐसा पार्क है जहाँ पे ये सन डायल, इतना बड़ा सन डायल बाहर लगा हुआ है। आप अपने बच्चों के साथ आ सकते हैं और यहाँ पे एक एक्सपीरियंस ले सकते हैं लाइव कि सन डायल काम कैसे करता है। सूर्य की जो प्रकाश है वो जब इस रॉड पे पड़ती है, तो जहाँ पे भी इसका प्रतिबिंब यानी शैडो पड़ता है, वही टाइम हो रहा होता है। आप इसको अपने वॉच से चेक भी कर सकते हैं, एग्जैक्टली वही टाइम बताएगा आपको। और ये ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है कि आज लगा हुआ है और कल नहीं लगा रहेगा, ये बिल्कुल पक्का स्ट्रक्चर है और आप जब भी आएंगे इस पार्क में आपको ये मिलेगा। जो लोग यहाँ आते रहते हैं उनके लिए, या इस पार्क के बारे में जानते हैं, तो उनको पता है ये पार्क का मुख्य आकर्षण केंद्र है। तो ये एक ऐसा बैठने का एरिया बना रखा है कि यहाँ पे अगर बच्चे आते हैं, स्कूली बच्चे, तो बीच में टीचर उनको समझा सकते हैं और आजू बाजू बच्चे बैठ सकते हैं। बहुत अच्छी तरह से इसको डिज़ाइन किया है। और यहाँ से फिर हम आगे चलते हैं पार्क की तरफ, और मेरा मतलब है कुंड की तरफ। पार्क का पूरा चक्कर लगाते हैं और सामने आपको कुंड भी दिख रहा है और पार्क का व्यू। ये कुछ मूर्तियाँ हिस्ट्री से रिलेटेड और इस पार्क से रिलेटेड जो भी लोग रहे हैं, तो उनकी कुछ मूर्तियाँ हैं और ये आपको हर जगह पे मिल जाएंगी कुंड के पास। अच्छा, अब हम नीचे उतरते हैं। काफ़ी सीढ़ियाँ हैं और अगर आप हेल्थ कॉन्शियस भी हैं तो इतनी सीढ़ियाँ आप एक बारी में, एक दिन में चढ़ उतर लेंगे
तो आपकी बहुत सारी कैलोरी भी बर्न हो जाएगी। और देखिए कितना खूबसूरत व्यू है और कितना बड़ा एरिया। अब चलते हैं कुंड की तरफ। यहाँ कुंड में 2015 में सफाई हुई थी और यहाँ से मिले थे 2 पत्थर शिलालेख, जो एक पर्शियन भाषा में लिखा था और एक हिंदी भाषा में लिखा था। और उसमें हिंदी भाषा को जो पढ़ा गया था उसमें लिखा था कि राय तुलसी राम जी ने इस कुंड की सफाई करवाई है। और ये पत्थर आज की बात करें तो करीब 167 ईयर्स पहले की बात है। तो ये इस कुंड की खासियत है। उस कुंड की खासियत एक और भी है कि चारों कॉर्नर पे कुएं थे, तो उससे पानी का स्रोत इसके अंदर बना रहता है। एक और ख़ास बात है इस कुंड के बारे में, इस कुंड में बहुत सारी अलग अलग कलर की मछलियाँ भी हैं, बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं। आप कुछ भी खाने पीने के लिए उनके लिए ला सकते हैं हेल्दी, और उन्हें खिला सकते हैं। उन्हें खाता हुआ, सरफेस पे आके खाता हुआ देख के आपको बहुत ही अंदर मानसिक सुकून मिलेगा और अच्छा लगेगा। और ये हर कॉर्नर पे इस कुंड के इस तरह की वाद्य यंत्र बजाते हुए मूर्तियाँ भी हैं, आपको दिखेंगी जैसे जैसे आप मूव फॉरवर्ड होते जाएंगे। चलिए आपसे एक अपना टैलेंट भी शेयर कर लेता हूँ मैं। मेरे इस टैलेंट के बारे में बहुत कम लोग को मालूम है, और आगे आते आते हम एक ऐसे स्ट्रक्चर नुमा एरिया में आ गए हैं। बड़ा सही है, यहाँ फ़ोटो वगैरह खिंचा रहे। ओह माय गॉड, व्हाट अ व्यू! यहाँ से बहुत खूबसूरत नज़ारा आ रहा है। और इस स्ट्रक्चर में या इस गुंबदनुमा स्ट्रक्चर के अंदर जो यहाँ बने हुए हैं, यहाँ फ़ोटो वगैरह खिंचवाएँ आप, क्योंकि एंशियंट, मिडीवियल और न्यू एरा का एक अजीब सा अच्छा सा कॉम्बिनेशन है। आइए एक और भी आपको टैलेंट दिखाता हूँ। आगे चलते हैं। आगे एक और मुझको दिखाई दे रहे हैं वाद्य यंत्र। नहीं, मैं इन अंकल जी के इंस्ट्रूमेंट के तार बिल्कुल नहीं छेड़ूंगा, क्योंकि वैसे भी मुझे इनकी मूंछों से बड़ा डर लग रहा है। बड़ी तेज़ी से हम लोग पार्क का टूर पूरा करते हैं और यहाँ सीढ़ी चढ़ के देखते हैं आगे क्या है। आगे आ गई है दूसरी बिल्डिंग, दैट मीन्स कि पार्क का एंड है और लेफ़्ट साइड पे गेट है जो कि बंद है। तो पार्क का ये टूर पूरा करके मुझे तो बहुत मज़ा आया। उम्मीद है आप सबको भी उतना ही मज़ा आया होगा। तो पार्क की स्पेशलिटीज़ हिस्ट्री से भी जुड़ी हैं और जियोग्राफी से भी जुड़ी हैं, सोशल मीडिया से भी जुड़ जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे फ़ोटोग्राफ्स खिंचाने के लिए बहुत प्यारे प्यारे स्पॉट्स हैं। आपकी फ़ोटोज़ एपिक आने वाली हैं। ज़रूर आएँ यहाँ पे और अपने जो घर में मेहमान हैं उनको भी लाएँ, बच्चों को भी लाएँ। सीखने के लिए बहुत कुछ है यहाँ पे। जो अंदर हमने कुंड देखा, मुग़ल राइटिंग्स में उसे शमसी तालाब के नाम से भी बोला जाता है, तो वो इतना पुराना कुंड है। तो हिस्ट्री से भी जुड़ी एक इंटरेस्टिंग बात मैंने और बताई इस पार्क के बारे में आपको। तो अपनों को लाइए, खुद भी आइए, घूमिए यहाँ पे और बड़ी सारी चीज़ें सीखिए और हेल्थ को भी सुधारिए। मेरी वीडियो देखने के लिए बेहद शुक्रिया, और इस वीडियो को करिए लाइक, करिए शेयर और चैनल को करिए सब्सक्राइब इस तरह की बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। तब तक रखें अपना ख्याल। आडियोस।